Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the diagram opposite shows a longitudinal section through a shoot apex. ठीक है, shoot apex का longitudinal section दे रखा है हमको. Then which of the diagram below shows the correct appearance of this shoot apex at the formation of next leaf primordia? Next leaf primordium को बनना है. तो बेसिकली लीफ प्रिमोडियम क्या होता है? बेसिकली दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स द नेक्स्ट लीफ. ठीक है, नेक्स्ट लीफ को बनाता है. अब ये जो डायग्राम मुझे दिख रहा है, इसमें मुझे एक लेटरल बड दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ से निकल रही है. उसके बाद उसके जस्ट साइड से लीफ निकल रही है. तो जब भी बेटा क्या होता है, लीफ बनती है, कोई भी लीफ बनती है, तो उस टाइम पे जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, बेसिकली ये एपेक्स से पाई जाती है. एपेक्स से जो पाई जाती है, दीज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम. अगर मैं इस सेम डायग्राम को बना लूं यहाँ पे, तो ये डायग्राम इन्होंने दिखाया है हमको बना के. तो मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम. ये शूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा हमारा. क्या कहलाएगा बेटा? शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज शूट एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, इस शूट एपिकल मेरिस्टेम के दोनों तरफ पे जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों तरफ जो प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम लोग फ्लैंक रीजन. तो ये फ्लैंक रीजन है, यहाँ पे और यहाँ पे. दीज टू रीजन आर कॉल्ड फ्लैंक रीजन. फ्लैंक. और इन फ्लैंक रीजन पे ही कौन निकलती है? नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया निकलती है. नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया यहीं से निकलती है. मोडियम फ्लैंक रीजन से निकलती है. अब क्यों निकलती है भाई? ये फ्लैंक रीजन से ही क्यों निकलती है नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया? क्योंकि ये जो फ्लैंक रीजन पे हाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है. क्या प्रेजेंट होती है उस पे? हाई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है. टोमेटिक एक्टिविटी. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड पर, इसके एक साइड पे हमें लेटरल बड निकली हुई दिखाई दे रही है. लेटरल बड यानी कि एक्सिलरी बड. तो क्या होता है, जब ये लीफ बनने वाली होती है, तो क्या होता है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम कुछ सेल्स को वहीं छोड़ आती है. ठीक है, कुछ सेल पीछे छूट जाती है शूट एपिकल मेरिस्टेम की, एंड ये बनाती है कि लेटरल बड, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको एक्सिलरी बड बनाती है. ये फ्यूचर शूट्स बनाने के काम आती है. उसके साइड से हमारी यंग लीफ निकल, यानी कि ये लीफ बन चुकी है. ये लीफ जो है, यहाँ वाली जो लीफ है वो बन चुकी है, और यहाँ से जो है ये जो हमारी लेटरल बड है वो निकल चुकी है. ठीक है, अब यहाँ पे नई लीफ प्रिमोडिया तो बन चुकी है, एक लीफ प्रिमोडिया हमको दिख रही है. अब ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट लीफ प्रिमोडिया कहाँ बनेगी? तो बेटा नेक्स्ट लीफ प्रिमोडिया ऑब्वियसली बात है ना, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे बनेगी. ऑपोजिट साइड पे बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑपोजिट साइड पे हम देख रहे हैं भाई कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्लैंक रीजन जो है इसी के साइड से निकलती हुई दिखाई देगी. लेकिन वो बनने के लिए यहाँ पे पहले जो है उसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट यंग लीफ भी होनी चाहिए. ठीक है, और लेटरल बड भी निकली हुई होनी चाहिए. तब क्या बनेगी? नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया बनेगी. ठीक है, यहाँ पे यहाँ की लीफ प्रीमोडिया जो है थोड़ी सी बड़ी हो जानी चाहिए, यानी कि लीफ जो है बन जानी चाहिए, एंड देन दिस प्रीमोडिया शुड बी इनिशिएट. ये प्रीमोडिया का जो है इनिशिएशन होना चाहिए. तो हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए. कहाँ से निकलना चाहिए? फ्लैंक रीजन से निकलना चाहिए. ये रही हमारी ऊपर की तरफ क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम हमारी प्रेजेंट है. अब मैं पहला स्ट्रक्चर जो देख रही हूँ बेटा, इसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर इस स्ट्रक्चर से कंपैरिजन किया जाए इस वाले से, तो नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया जो है इसमें एक तरीके से बन ही चुकी है, कंप्लीट बन चुकी है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रखा है. ये तो हमारा ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा. बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो सेम स्ट्रक्चर दे रखा है, सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें. बस हम क्या देख रहे हैं कि लीफ प्रिमोडिया हमारी दोनों की जो यंग लीफ थी वो हमारी डेवलप हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं. और बस ये मुझे ये दिखाई दे रहा है इसमें, बाकी सेम स्ट्रक्चर है. तो ये ऑप्शन मेरा कट हो जाएगा. सी ऑप्शन इज सेइंग, सी ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों की दोनों लीफ प्रिमोडिया बन चुकी हैं, एकदम कंप्लीट हो चुकी हैं, यंग लीफ भी बन चुकी है, और हमारी क्या कहते हैं लेटरल बर्ड्स भी निकल चुकी हैं. तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा. हमें क्या दिखाना है? हमें जस्ट दिखाना है एकदम नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया का क्या दिखाना है, इनिशिएशन होते हुए दिखाना है. और यहाँ पे तो ये लीफ ही बन चुकी है, यंग लीफ ही बन चुकी है, प्रीमोडिया नहीं है. डी ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है भाई? डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही दिखा रहा है, नेक्स्ट अपीयरेंस के लिए बिल्कुल सही दिखा रहा है. नेक्स्ट अपीयरेंस के कैसे दिखा रहा है? सही कि हमारे क्या हुआ, एक साइड इतना स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ था पहले से ही. ठीक है, हमारा दूसरे की तरफ, दूसरी तरफ, दूसरे फ्लैंक की तरफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होनी थी. तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होने के लिए जो हमारी ये वाली जो लीफ थी, ये यंग लीफ थी जो हमारी, ठीक है, ये पूरी कंप्लीटली डेवलप हो गई, लेटरल बर्ड भी निकल आई है, और साथ में यहाँ से यहाँ का जो फ्लैंक रीजन था, अब वो नेक्स्ट लीफ निकालने की तैयारी कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या पाई जाएगी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पाई जाएगी, तो यहाँ से नेक्स्ट लीफ प्रीमोडिया निकालने के लिए तैयार हो चुका है. तो ये हमारा डी जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए. क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, जस्ट ऑपोजिट दिखा रहा है डेवलपमेंट को. तो ये देखो डी में यहाँ पे नेक्स्ट लीफ प्रिमोडिया जो है वो बनना शुरू हो चुका है. नेक्स्ट
लीफ प्रीमोडियम। ठीक है, नेक्स्टली प्रीमोडियम का काम क्या होता है बेसिकली, इनको ऊपर जो हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, सो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।